भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। एक बाज पक्षी को देखना, बाज ईगल जानते, एक बाज पक्षी की जीवन को देखने का प्रयास करना। 70 वर्ष जीता एक बाज, ध्यान रखना, उसकी आयु 70 से 100 वर्ष होती है। 40वें वर्ष में उस बाज पक्षी की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि वो कुछ खा नहीं सकता है। हर बाज के जीवन में जिंदगी आती है, वो 70 साल जीता है, 40वें वर्ष में चोंच मुड़ जाती है, वो भोजन नहीं कर सकता है। 40वें वर्ष में उस बाज के पंजे लचीले हो जाते हैं, वह पकड़ नहीं सकता कुछ। और 40वें वर्ष में उस बाज के पक्षी के पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उड़ नहीं सकता है। ध्यान रखना, एक बाज को जीने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। खाने के लिए चोंच, बैठने के लिए पंजे और उड़ने के लिए पंख। तीनों ही खराब हो जाते हैं उसके। बाज के पास 2 रास्ते बचते हैं, या तो शरीर छोड़ दे या पीड़ा को आमंत्रण दे। ध्यान रखना, एक पक्षी जिन्हें हम नादान समझते, जिन्हें हम अज्ञानी समझते, जिन्हें हम जानवर समझते हैं, वो पक्षी मनुष्य की तरह आत्महत्या नहीं सोचता। ध्यान रखना, वो पीड़ा को चुनता है। वह अपने पेड़ से उड़ता है, उसे मालूम है कोई उसकी सहायता नहीं करेगा। ये बाजों का जो झुंड है, ये भी मेरी कोई हेल्प नहीं करेंगे। ये मुझे, यदि मैं ऐसा पड़ा रहूंगा तो मेरे साथी मुझे नोच नोच करके खा जाएंगे। ध्यान रखना, वो बाज उड़ता है, दूर जंगल में जाता है, धीरे धीरे उड़ के जंगल में पहुंचता है और एक बड़ी चट्टान के ऊपर जाकर बैठता है। चोंच मारता है चट्टान पर, इतनी चोंच, इतनी लहूलुहान हो जाता है, वो अपनी चोंच तोड़ देता है। ध्यान रखना, चोंच तोड़ता है। वो जीना है तो संघर्ष करना होगा, वरना मर जाएगा। वो अपनी चोंच तोड़ता है, 50 दिन में उसकी चोंच वापस आती है नई वाली। ध्यान रखना, फिर वह अपनी चोंच से, नई चोंच से अपने पंखों को नोच नोच के फेंक देता है। पीड़ा सहता है, दर्द सहता है। 50 दिन बाद उसके पंख आते हैं, फिर अपने पंजों को तोड़ता है, चट्टान से मार मार करके पंजे तोड़ देता है। 50 दिन बाद नए पंजे आते हैं। मालूम है, 150 दिन की तपस्या करता है एक बाज अपनी जिंदगी को जीने के लिए। 150 दिन, और जिस दिन नए पंजे आते हैं ना, मुक्त आकाश में उड़ा करता है, फिर से नया जीवन प्राप्त कर लिया करता है, आकाश की अनंत ऊंचाइयां प्राप्त करता है। शेष जीवन वह आनंद से जिया करता है। और तुम, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, मैं मर जाऊंगी, खाक मर के क्या करोगे? तुम तो कहते हो कि, तुम तो सोचते हो कि अब मर जाएंगे, तुम तो घबरा के कहते हो मर जाएंगे। मर के भी घबरा गए तो फिर किधर जाएंगे? ध्यान रखना, महिलाओं को सहनशीलता नहीं है, घरों में आत्महत्याएं हो रही हैं, सुसाइड हो रहा है, थोड़ी थोड़ी सी बातों में तलाक हो रहा है, कुछ सहन करने को कोई तैयार नहीं। महाजन लोग तलाक कर रहे हैं, कर्ज ले लेते हैं, नहीं चुकता है, सुसाइड कर लेते हैं। बच्चे फेल हो जाएं तो आत्महत्या कर लेते हैं। मान्यवर, किसान फसल सूख जाए तो आत्महत्या करता है, फांसी के फंदे पर लटक जाता है। मैं कहता हूं कि देश की सरकारें तुम्हें नहीं बदल पाएंगी। हम संतों के प्रवचन सुनो, जीने की आस पैदा हो जाएगी जिंदगी। हर कोई थोड़ी थोड़ी बात पे आत्महत्या करता है, एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू हो जाता है आदमी। थोड़ी सी चीजों के लिए दूसरे की हत्या करता है, और जब नहीं मिलती तो खुद की आत्महत्या। दोनों चीजों से बचो। महावीर कहते हैं, जियो और जीने दो, न मरो न मारो।
सुंदर जीवन मिला है। अरे जिंदगी सीखना है, पुलक सागर से ना सीख सको, किसी बाज से सीखना, नया जीवन कैसे प्राप्त किया जाता है। हताश क्यों हो जाते हो? पहुंचे कर अश्क अपनी आंखों के, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। पहुंचे करे अश्क अपनी आंखों के, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से, अपना हक संग दिल जमाने से छीन लाओ तो कोई बात बने। पहुंचे करे अश्क अपनी आंखों के, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। मान्यवर, एक किडनी पर जी रहा हूं, दो नहीं है मेरे पास, एक किडनी। जो दो किडनी वाले नहीं करते, वो मैं एक किडनी वाला करके दिखा रहा हूं। 24 घंटे में एक बार अन्न जल लेता हूं, अंजलि भर पानी। कभी मिलता है, कभी वो भी नहीं मिलता है, ध्यान रखना। लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं तुम्हारी दया का पात्र बनूं, नहीं। मेरी माँ ने सिखाया था, किसी की दया और कृपा के पात्र मत बनना, अपनी जिंदगी को स्वाभिमान से जीने का प्रयास करना। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, किसी की कृपा नहीं चाहिए। यदि कृपा चाहिए तो मेरे पारसनाथ की और मेरे महावीर की मुझे कृपा चाहिए। जगत के सामने क्या गिड़गिड़ाना? जिंदगी अपनी है, अपनी जिंदगी अपने तरह से जीना है। मेरे पैर में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी चल रहा हूं, ताकत रखता हूं, चलता हूं। ध्यान रखना, जिंदगी से हार थोड़ी मानी जाती है, जिंदगी को जिया जाता है मेरे भाई। आपसे निवेदन है, मुझे मालूम है 40-50 साल के बाद उस बाज पक्षी की तरह हमारा भी पैर लचीले हो जाते हैं, हमारी भी खाने की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। एक उम्र ऐसी आती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, लचीला जीवन त्यागो, आलस के पंख उखाड़ो और भूतकाल की चोंचें तोड़ दो। तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। ध्यान रखना, जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। समय उतना ही है, या तो इसे समस्याओं में बर्बाद कर दो, या जीवन जीने का आनंद प्राप्त कर लो। ध्यान रखना, उतना ही समय है। ऋषभदेव के समय भी दिन और रात कितने घंटे के थे? 24 घंटे। महावीर के समय, राम के समय, कृष्ण के समय, विवेकानंद के समय, कुंद कुंदाचार्य के समय 24 घंटे के दिन रात थे। और हमारे समय भी 24 घंटे के दिन रात है। वो जिनने भी पाया है, इन 24 घंटों में पाया है। ध्यान रखना, वो जिसे भी मिलेगा, इन्हीं 24 घंटों में मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिंदगी को लंबा मत बनाओ, जिंदगी को गहरा बनाने का प्रयास करिए। ध्यान रखना, कितने साल जिए इसका कोई महत्व नहीं है, कितनी गहराई से जिए ये जीवन की उपलब्धि हुआ करती है। ध्यान रखना, लंबा जीवन जी के करोगे क्या? मैं तो इतना ही कहता हूं कि मुझे भी कोई लंबे जीवन की इच्छाएं नहीं है। बस इतना है कि जितना जीवन है, जो शेष है, वो गहराई से जी सकूं और इस जगत के लिए कुछ कर सकूं। जगत का कल्याण मेरी वाणी से हो जाए। मेरे पास मंत्र नहीं है, तंत्र नहीं है, गंडा नहीं है, तावीज नहीं है, कुछ नहीं है।
गंडा तावीज से, मंत्रों से तुम्हारा कुछ हो या ना हो, यदि वाणी से तुम्हारा जीवन बदलता है तो मैं सोचता हूं मेरा बोलना सार्थक सफल हो जाता है। मान्यवर,